हेलो दोस्तों, तो फाइनली डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाने का और आपको समझाने का जो सफलतापूर्वक हमने अचीवमेंट पाया है, उसके बाद डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको शुरू से 5.1 में इसका लिमिट का क्वेश्चन है, तो उसको हम अभी नहीं बनाए हैं। ठीक है, लिमिट जब पढ़ाएंगे तो 5.1 को भी साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन 5.2 यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन चालू होता है। ठीक है, तो इसका हम पहला नंबर क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको मतलब बहुत ही इजी में समझ में आ जाएगा। अगर आपने बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा है तो आपके लिए कुछ नहीं क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से और इजी वे में बन जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये सब जितना भी क्वेश्चन आपको दिया है 5.2 में, ठीक है, इस सब में आपको x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने का हम तो नियम जानते हैं। ठीक है, तो उसको आसानी से आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप वो वीडियो को जरूर देख ले, आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्मूला चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस एक्सरसाइज के पहले नंबर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ठीक है, इसको x के सापेक्ष में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x के सापेक्ष बोले तो x विथ रिस्पेक्ट, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमको dy बाई डी एक्स, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो लेट y मानकर और dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो हम इसमें ऐसा ही अपना से ही लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ले लिए। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि हमको x के सापेक्ष, यानी हम यहाँ लिखते हैं क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर लिख दिए। इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद x रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको भी हमको बस स्ट्रक्चर में लिखना है, किसके, डिफरेंशिएशन के स्ट्रक्चर में। तो d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, बटा हमको क्या लिखना है, dx लिखना है। तो साइन का x कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब हमको एक्स स्क्वायर को करना है, और तो इसमें प्लस दिया, इसका मतलब है कि जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये दोनों के लिए होगा। तो हम एक बार एक्स स्क्वायर को करते हैं बटा डी एक्स, प्लस है तो प्लस, अब एक बार कांस्टेंट को करते हैं बटा डी एक्स। ठीक है, इधर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, तो कॉस पूछ के लिख दीजिए कि इसके पास क्या है, कॉस, यही तो मतलब सॉरी, इसके पास x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इंटू है तो इंटू में इसका क्या हो जाएगा, 2 उठ के आगे आ जाएगा, x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, एगो घट जाता है। कांस्टेंट का करेंगे तो कितना आता है, 0। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा इससे, ये तो 0 हो गया तो खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x, इसको आगे कर लीजिए, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बन गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा नंबर भी सेम उसी प्रकार है, ये तो उससे भी इजी है। देखिए कि cos sin x दिया हुआ है, cos sin x, तो हम फिर वही लेट cos y इक्वल टू, लेट मान रहे हैं यानी y इक्वल टू cos sin x हो गया। अब क्या करना है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, करने
पर। ठीक है, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी इधर क्या है cos sin x बटा क्या लिखना है हमको dx। तो पूछ लीजिए cos से कि उसके पास x के रूप में क्या है, तो sin x, तो sin x। अब नीचा तो x आया नहीं, फिर क्या करना है sin को भी, तो sin d sin x बटा अब d का sin का x क्या है x है, अब नीचे x आ गया, बस हो गया dy बाई डी एक्स। कॉस का क्या आता है माइनस साइन और x, तो कॉस के पास x क्या है साइन x है, तो साइन x। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी प्रकार लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। फिर लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद x रिस्पेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ax प्लस बी बटा x, तो साइन का x क्या है ax प्लस बी। अब देखिए, अब नीचा प्लस माइनस वाला आ गया है, इसका मतलब इसका थीटा जो ये है ये सबके लिए होगा, यानी ax प्लस बी के लिए, दोनों के लिए ये वाला होगा। तो देखिए यहाँ क्या हम इसको करेंगे ax को, तो a क्या है एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे और dx बटा dx प्लस b को करना है डिफरेंशिएट, तो b भी क्या है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते कितना आता है 0, तो dy बाई dx। साइन का क्या होता है cos x, तो इसका x क्या है ax प्लस b। ठीक है, इधर लिख लीजिए कितना हो जाएगा a केवल एक होगा dx बटा dx कितना 1 इंटू 1 होगा, इधर तक कितना ये तो क्या है b एक कांस्टेंट नंबर है, तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0, ये काम खत्म। अब इसको ये है a से गुना होगा, तो इसको a बाहर आगे उठा के लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a को आगे कीजिए तो a cos ax प्लस b। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, डिफरेंशिएशन आप जितना भारी समझते हैं उतना है नहीं, ये बहुत ही इजी और आसान एक चैप्टर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसी प्रकार अब चौथा नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। फिर उसी प्रकार लेट y इक्वल टू सेक tan रूट अंडर x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ x रिस्पेक्ट। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी एक्स डी सेक tan रूट अंडर x बटा dx। तो सेक का x कितना है tan रूट x। अब tan को भी करना है, तो tan का होता है d tan रूट अंडर x बटा dx, तो tan का x कितना है रूट अंडर x। अब फिर रूट अंडर x को भी करना है, तो d रूट अंडर x बटा dx हो गया। अब रख दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक का क्या होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक x कितना है इसका पूरा x इंटू tan x, तो tan x सेम ही रहेगा tan रूट अंडर x। ठीक है, tan का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, x इसका जो है सो ही x रहेगा इंटू रूट अंडर x का कितना होता है 1 बटा 2 रूट x। अब इसको आप सीधा कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा
इसको आगे उठा के लिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। कितना आ जाएगा, सेक रूट अंडर एक्स इंटू टैन, टैन क्या है इसी को लिखिए, कितना आ जाएगा, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन टैन रूट एक्स। ठीक है, अब बटा में 2 है तो बटा में सबके 2 रूट एक्स हो गया। इसको आप गुना नहीं कीजिएगा, टैन स्क्वायर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये टैन का क्या है, एक्स है, मतलब थीटा है, तो थीटा के थीटा और बेस के साथ कभी गुना नहीं होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब इसका 5वां नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कुछ हटके है। कैसे हटके है कि u अब बटा भी, मतलब बटा में है तो बटा वाला और इंटू वाला दो को इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अगर डिफ्रेंशिएट करना है u बटा भी, u के माध्यम में कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके जगह जरूरी नहीं साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है v को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट एक बार कर लेते हैं u को और बटा dx। ठीक है, बीच में माइनस। ठीक है, और फिर अब v निकाले हैं तब u निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, v को, अब बटा dx, अब बटा में v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हुआ। इसी पर इसको हम बैठाएंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारे लिए u कौन है, ऊपर वाला है, अब बटा में v है, यही ना। u हमारे लिए साइन x प्लस b है और v कौन है, कॉस cx प्लस d है। तो उसी प्रकार इसको हम इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसी प्रकार लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ x रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। कितना आ जाएगा, dy बाई dx इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लिखवाए थे कि v बाहर और u को करना है, तो v कौन है, कॉस cx प्लस d, डिफ्रेंशिएट फिर किसको करना है, साइन को, तो डिफ्रेंशिएट साइन ax प्लस b, अब बटा क्या लिखना है, dx, तो dx कितना है, x प्लस b। अब क्या नीचे हमको x तो नहीं आया, फिर करेंगे किसको, a बाहर dx बटा da, p को करेंगे तो db बाई dx, और फिर क्या कराएंगे, माइनस, तो माइनस, अब किसको निकालना है, अब u को बाहर निकालना है, तो u को निकालेंगे कितना, साइन x प्लस b, x प्लस b, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, कॉस को, तो कॉस cx प्लस d बटा d cx प्लस d। ठीक है, अब इसको यहाँ जगह नहीं है, c को चूंकि हम जानते हैं कि d का कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d का कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो उसका 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट c को लिखते हैं, तो c dx बटा dx। अब देखिए क्या होगा, और उसके बाद अब वो हो गया, बटा में क्या था, v स्क्वायर था, तो पूरा के बटा में v स्क्वायर, v कितना है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर cx प्लस d। अब इसको लिखिए dy बाई dx, कॉस है तो कॉस cx प्लस d इंटू साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ax प्लस b, क्योंकि इसका x यही तो है, इंटू इसका a हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर गुना कीजिएगा तो 0, तो केवल वो a ही लिखिए। ठीक है, माइनस साइन है तो साइन लिखिए, साइन ax प्लस b,
ये जो बाहर निकला है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, वो जैसा है बाहर वैसा ही उतार देना है, ठीक है। जिसको डिफ्रेंशिएट के रूप में लिखे हैं उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस इधर गुना होगा तो प्लस जाएगा, तो साइन सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ क्या हो जाएगा सी। अब बटा में कितना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कितना हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको एक बार दे दीजिए, एक बार इसको दे दीजिए, ठीक है। तो दे देते हैं। अब इसको अलग करते हैं, चूंकि ये इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी, क्यों, प्लस लगा हुआ, तो एक बार इसको दे देते हैं, इस बार उसको दे देते हैं। इधर कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर प्लस है तो प्लस, एक बार इसको दिए हैं, एक बार इसको दे दीजिए। कितना आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन, सब में यहाँ देखिए ये था ना, तो इसको ए को बाहर कर आगे कर दीजिए, ई सी है तो इसको भी आगे कर दीजिए सी, ठीक है। उधर अंतिम में क्या लिखेंगे, बस ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कितना है, सी एक्स प्लस डी बटा, इसको दे रहा है तो इसको भी दे दीजिए, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाए। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। देखिए दोनों का थीटा सेम टू सेम है, इसके पास ये दो गो कॉस स्क्वायर, मतलब दो गो कॉस है, ये एगो कॉस है, तो एगो काट दीजिए, तो एगो तो बचा। इधर देखिए इधर कोई कटने वाला है, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इधर सब साइन है, यहाँ क्या है, कॉस है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए इधर कितना बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आई बटा में है, अगर वह इसका मतलब है कि 1 बटा कॉस सी एक्स प्लस डी है, मतलब ऐसे ही तो है, इसको बटा में, इसका मतलब ऐसे ही तो है। तो बटा में होता है तो कॉस जब किसका उल्टा है, उल्टा ही तो लिखा है, तो कॉस सेक का उल्टा है, तो इसको हम डायरेक्ट सेक लिख देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं, प्लस सी है तो सी, अब देखिए एगो कॉस, इसको देखिए दोनों का थीटा सेम है, इसका थीटा सेम नहीं तो इसके साथ ही मैच नहीं करेगा, तो इसके साथ टैन नहीं होगा। एगो कॉस इसको देंगे तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो उसको लिख देंगे उसी प्रकार। ये कितना है, साइन, पहले जो है नहीं मैच कर रहा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, टैन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसको यहाँ से लिखते हैं इंटू, अब देखिए नीचे एगो कॉस दिए हैं तो एगो कॉस बचा हुआ है, तो उसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। कुछ लंबा है लेकिन आसान है, ठीक है। इसको ये इंटू में जगह नहीं था इसलिए इसको नीचे लिख दिए, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अब फिर इसका 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए ये भी क्या दिया हुआ है, इंटू में दिया है, क्योंकि कॉस के साथ भी एक्स उसके साथ है और साइन के पास भी एक्स है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इंटू में है, इंटू में है, इसका मतलब u इंटू भी का फॉर्मूला आप लगेगा, u बटा भी का था, अब u इंटू भी का, तो u इंटू भी का मतलब u इंटू भी, इसका अगर डिफ्रेंशिएट हम करते हैं तो देखिए पहले u बाहर निकलता है, अब b का डिफ्रेंशिएट होता है बटा dx प्लस, उसमें माइनस था अब इसमें प्लस है, अब भी बाहर निकलेगा, चूंकि यहाँ u निकला है तो अब भी, और डिफ्रेंशिएट होगा u का बटा dx, बस इतना ही होता है, बटा में कुछ नहीं होता है। यही आपका u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट करने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको हम उसी पर बैठाते हैं। देखिए इसी प्रकार अब इसको हम लिखते हैं क्या, कि लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है। फिर x के, चाहे लिखिए दोनों तरफ
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या होगा dy बाई dx। अब देखिए क्या बोले थे कि u बाहर निकलेगा, तो u कौन है, ये हमारे लिए u है, ये भी है, तो u को यानी cos x क्यू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसको करना है, साइन स्क्वायर x के पावर 5 को बटा dx। अब देखिए dx इसमें कौन होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये x के पावर 5, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी तो है, इसका भी तो फॉर्मूला होता है, तो इसके नीचे कौन है, साइन, तो इसका x कौन होगा, साइन x के पावर 5। हाँ, स्क्वायर नहीं रहता तो हम क्या निकालते, उतारते x के पावर 5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर का भी काम करेंगे और इसका भी। अब फिर उसी प्रकार इसको साइन को कीजिए, तो साइन डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो डी साइन x के पावर 5 बटा डी एक्स, x कितना है x के पावर 5, फिर x के पावर 5 को भी करेंगे तो डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स। ठीक है, प्लस अब इसको बाहर निकालेंगे और इसको करेंगे तो कितना निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अब किसको करेंगे, कॉस को, तो डी कॉस एक्स क्यूब बटा डी एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को करेंगे तो एक्स क्यूब बटा डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का तो कुछ है नहीं, चूंकि ये बाहर निकला होता है, कॉस का जैसा का तैसा, यानी कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स के पावर एन है, ये साइन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर तो है, तो पहले पावर जो ऊपर रहेगा पहले उसका काम होगा, तो ऊपर कौन है, तो इसका 2 निकल के आगे आ जाएगा इंटू साइन एक्स का पावर 5। ठीक है, इसमें से एगो घटेगा तो एक ही होगा, तो साइन का पावर 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इंटू अब यहाँ साइन का फॉर्मूला रखिए, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है तो इसका एक्स क्या है, एक्स का पावर 5, इसका आगे उठ के आ जाता है, एगो कम जाता है यानी 4, प्लस इसको लिखिए कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू साइन का क्या होता है, सॉरी कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू देखिए 3 का उठ के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक्स का पावर 4। ठीक है, अब इसको जैसा है तैसा लिख दीजिए, कितना है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का पावर 5 इंटू कॉस एक्स का पावर 5। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए 3x स्क्वायर को इसको आगे कर दिए तो 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर उसी प्रकार लेट y इजकल टू 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, डी रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, अब बटा डी एक्स, तो रूट के अंदर कितना एक्स है, यही तो पूरा है, तो कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट को करेंगे तो डी कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, तो कॉट का एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स हो गया। अब क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2। ठीक है,
रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, यानी जैसा है तैसा है। इसके लिए एक्स यही है, एक्स केवल नहीं है ना, इसके नीचे जो, इसके भीतर जो एक्स है वही एक्स रहेगा। तो कितना है? कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू 2 का आगे आ जाएगा उठ के, आई 2x हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए। अब कोई कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो फाइनली dy/dx इतना आ जाएगा -2x। इसको आगे कर लीजिए, -2x इंटू कॉस स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। तो कितना आया? dy/dx इक्वल टू -2x कॉसेक स्क्वायर साइन कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ये आया। लेकिन आपकी किताब में ये आंसर नहीं है, तो हमको आंसर लाना है, तो हम आंसर लाएंगे। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको आगे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि dy/dx इक्वल टू, हमको यही आया है कितना? -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, यही आया है। अब इसको हमें आंसर लाना है, ठीक है, तो हम आंसर लाएंगे इसका। तो देखिए कैसे आंसर आएगा इसका, dy/dx इक्वल टू -2x है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन, तो इसको बटा में हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉट है, इसको हम साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा, यही होगा। इसको हम तोड़ेंगे, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए dy/dx इक्वल टू -2x इंटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटा, अब देखिए साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या है? रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आधा है साइन एक्स स्क्वायर, ये पूरा है, तो एक वो कट सकता है, यानी कितना कटेगा? आधा में कट जाएगा, यानी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इसमें कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको फिर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2x बटा कितना हो जाएगा? रूट अंडर, देखिए इस दोनों को अगर हम पहले जो है सो लिख लीजिए, कितना है? साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट और रूट वाला, तो रूट वाला होता है तो क्या होता है? दोनों गुना हो जाता है, तो गुना कर देते हैं रूट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? dy/dx इक्वल टू -2x बटा, देखिए इस साइन है तो इसको साइन को इधर रहने दीजिए, तो साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर क्या हो जाएगा? देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो दोनों गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला इसका होता है साइन 2x का, साइन 2x इक्वल टू क्या आता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यानी दोनों का थीटा सेम है, तो इसमें भी थीटा सेम है। हमारे लिए x स्क्वायर है 2x है, किससे कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, बस हमको थीटा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हमको क्या आया? इसमें तो 2 है नहीं, 2 तो नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 अगर नहीं है तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लाना है, तो यानी 2 को इधर उठा के ले आएंगे तो कितना है? साइन 2x बटा
2 इक्वल टू साइन x इंटू कॉस, ऐसा आएगा। तो हमको क्या लिखना होगा, इसके जगह पर ऐसा कुछ लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर जैसा लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, यानी हमको साइन 2x का ये फॉर्मूला है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बटा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x था, तो साइन 2 एक्स इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब देखिए रूट के अंडर 2 है, तो रूट 2 से बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, इंटू रूट 2 अब बटा साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ठीक से लिखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 रूट 2x बटा साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ऐसा चाहे तो आप वहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर आंसर लाना हो तो यहाँ तक ला सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसका आखिरी नंबर क्वेश्चन, देखिए इससे आगे भी है 9 और 10, लेकिन वो लिमिट का क्वेश्चन है, तो जब हम लिमिट उसको पढ़ाएंगे तो साथ में उसको कवर कर लेंगे। ये डिफरेंशिएशन का आखिरी इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए फिर हम उसी प्रकार इसको क्या, लेट y इक्वल टू कॉस रूट अंडर x, फिर किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू डी कॉस रूट अंडर एक्स बटा डी, एक्स इसका क्या है, रूट अंडर एक्स, डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स नहीं आता, इसको भी करना होगा। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस का क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स है इसका रूट एक्स, इसका क्या होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इसको इधर लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट एक्स। इसको मत काट दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका थीटा है, तो थीटा को कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। तो देखिए इसका शुरू और आखिरी का क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन बीच में फंसा दिया गया, तो हमको फंसना नहीं है, फंसा देना है, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।